बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से हम अपने आज के दिन का, आज के काम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, क्या हाल है आपका? सब ठीक हो? अल्लाह ताला आप पर अपनी नेमतें, अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा झूठ से बचना है, क्योंकि झूठ ऐसी चीज़ है, ऐसी बुराई है जो तमाम बुराइयों की, तमाम गुनाहों की जड़ है। हम जितनी बुराई में जितना झूठ बोलते जाएंगे उतनी ही बुराइयों में फंसते चले जाएंगे। इसलिए झूठ से आपने हमेशा अवॉइड करना है। आप माशाल्लाह एक द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन शौकत सिटी जैसे आला इदारे के स्टूडेंट हो, जहां आपके एथिक्स पर, आपके मॉरल्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको हमेशा अच्छी बात सिखाई जाती है। हर कदम पर आपको गाइड किया जाता है कि आपने क्या अच्छा काम करना है और किस बुरे काम से रुकना है। आजकल भी आपको स्टडी के साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि आपने कौन से अच्छे काम करने हैं। सबसे पहला अच्छा काम यह है कि आप लोगों ने देर तक नहीं सोना और जल्दी उठना है। ठीक है, देखिए, सूरज से पहले ही आपने उठ जाना है। ये नहीं कि सूरज के बाद आप उठें। राइट, आपने सूरज से पहले ही उठना है। सबसे पहले उठ के अपने टीथ ब्रश करने हैं, क्योंकि टीथ अगर गंदे होंगे तो हमारा पेट का निज़ाम अच्छा नहीं रहेगा और हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और बीमार इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, और सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ हमने अल्लाह तबारक व तआला के नाम से करना है। उसके आगे उसकी रहमतों का, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए, उसके आगे सर बसजूद होकर, उसके आगे सजदा करके हमने उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है और अपने दिन का आगाज़ करना है। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बेटा, स्टडी की बात करें तो हमारा चैप्टर चल रहा है द रैंसम ऑफ रेड चीफ, जो कि ओ हेनरी ने लिखा है। इनका असल नेम विलियम सिडनी पोर्टर था। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है ये। इसका नेम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि ये किस किस्म की कहानी है। इसके हमने राइटर का, ऑथर का भी थोड़ा सा जिक्र किया था। उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी कि वो किस किस्म की राइटिंग्स राइट करता है। वो इसी किस्म की राइटिंग राइट करता है कि रीडर उसकी अगर शॉर्ट स्टोरी को पढ़ रहा है तो रीडर के ख्याल में, जहन में जो अंजाम बनता है, जो एंडिंग उस स्टोरी की आ रही होती है, वो बिल्कुल ही उसके उलट उसकी एंडिंग करता है। ये उसकी खसूसियत है ओ हेनरी की। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। हमने इसको रीड आउट किया था पेज नंबर 15 को कल। आज हम करेंगे पेज नंबर 16, जहाँ से हमने लीव किया था हम वहीं पर ही आज हमने दोबारा से वहीं से ही रीस्टार्ट ले लेना है। ठीक है। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी, वो एक लकड़ी से मेरी तरफ इशारा करता है। एंड सीज, और कहता है। अब ही कौन है? वो लड़का, जो शरारती लड़का है, जिसको वो अगवा करके ले आए हैं। लेना तो वो पैसे चाहते थे, तावान लेना चाहते थे, लेकिन वो उल्टा उनके गले ही पड़ गया है। अपनी शरारतों से उनके नाक में दम कर दिया। हे कर्स्ड पेल फेस, यू डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप। और वो क्या कह रहा है कि पीले चेहरे वाले मलून, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रेड चीफ के पड़ाव में दाखिल हो जाओ। ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल। बिल कहता है कि वो अब सुधर गया है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, मैं ओल्ड हैंक हूँ। रेड चीफ कैप्टिव, रेड चीफ का कैदी। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक। स्कैल्प्ड का मतलब होता है सर की खाल उतार लेना। डे ब्रेक का मतलब है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे, सुबह सवेरे पॉप फुटने पर। ठीक है। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक, और सुबह सुबह होते ही मेरी सर की खाल को उतार लिया जाएगा। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, ये बच्चा तो बहुत ज़ोर से टुड्डा मारता है। किक यानी ठोकर लगाता है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो बच्चा बहुत खुश दिखाई दे रहा था।
द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव। बाहर निकल कर एक खैमा लगाने ने उसको ये बात भुला दी थी कि वो एक कैदी है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई। उसने जल्दी से फ़ौरन ही मुझे एक स्नेक आई जासूस का नाम दे दिया एंड अनाउंस दैट आई वाज मीट माई एंड द नेक्स्ट डे। और ये सज़ा भी मुझे सुना दी कि मैं कल ही अपने अंजाम को पहुंच जाऊंगा। देन वी हैड सपर। हमने फिर रात का खाना खाया एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट। उसने अपने मुंह को भर लिया किससे? फुल ऑफ मीट, गोश्त से, ब्रेड रोटी से एंड ग्रेवी और मसाले से, एंड टाक्ड और बातें करता रहा, बोलता भी रहा, साथ साथ खाता भी रहा और बोलता भी रहा। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस। उसकी गुफ्तगू कुछ इस तरह से थी। आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर। मैंने पहले कभी भी बाहर खैमा नहीं लगाया। इट इज़ फन। ये बहुत ही मज़े की बात है। बट आई हैड अ पेट वंस। लेकिन मेरे पास एक पेट हुआ करता था। आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे। पिछले सालगिरह पर मैं 9 साल का था। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दिस वुड्स। क्या इन जंगलों में वाकई कोई रेड इंडियंस होते हैं? आई वांट सम मोर ग्रेवी। मुझे और मसाला चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो। क्या ये हरकत करते हुए दरख्त हवा को चलने पर मजबूर कर देते हैं? बेमकसद किस्म की बातें कर रहा है, जस्ट उनको एनॉय करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको टीज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसके सर पर सवार ना हो जाए। वो इतना शरारती बच्चा है कि उल्टा उनके सर पर सवार हो गया। नेक्स्ट है बेटा, वी हैड 5 पपीज़। उसकी बेमकसद बातें आगे भी जा रही हैं। देखें, वी हैड 5 पपीज़। हमारे पास 5 पिल्ले थे। वट मेक योर नोज सो रेड? तुम्हारी नाक सुर्ख कैसे हो गई है? माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। आर द स्टार्स हॉट। क्या सारे गर्म हैं? डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज। क्या बैल शोर मचाते हैं? वाई आर ऑरेंजेस राउंड। संतरे गोल क्यों होते हैं? अ पैरट कैन टॉक। तोता तो बोल सकता है, बट अ मंकी और फिश कांट। लेकिन एक मछली और बंदर नहीं बोल सकते। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वाज अ रेड इंडियन। हर मिनट के बाद उसको ये याद आ जाता था कि वो एक रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वार। लेट आउट का मतलब मारना, लगाना, ठीक है। अ वार हुप, एक जंगी नारा लगाता था। हुप का मतलब नारा। दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर। जिसे सुनकर ओल्ड हैंक कांप उठता था। बिल डोर्सल जो है वो उसका ओल्ड हैंक है, कैदी है, और वो कांप जाता है, ठीक है जी। ये खेल खेल रहे हैं। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज। उस टेरराइज का मतलब है दहशत ज़दा कर देना, खौफ ज़दा कर देना। उस लड़के ने बिल को वो दहशत ज़दा कर दिया था, खौफ ज़दा कर दिया था। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू ही से खौफ ज़दा कर दिया था। आई सेज, मैं कहता हूँ, किड वुड यू लाइक टू गो होम। क्या तुम घर जाना पसंद करोगे? करते हो? अच्छा जी, हाँ। ओ वट फॉर, किस लिए? सेज ही, वो कहता है, आई डोंट हैव एनी फन एट होम। मुझे घर पर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल। मुझे घर स्कूल जाने से नफ़रत है, स्कूल से नफ़रत है मुझे। आई लाइक कैंपिंग। मैं खैमा लगाना पसंद करता हूँ। यू वुडंट टेक मी होम स्नेक आई विल यू। तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे ना? स्नेक आई विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? स्नेक आई नॉट राइट, नहीं, विल नॉट राइट अवे, नहीं अभी तो ऐसा नहीं। सेज है, मैं ये कहता हूँ। या सेज ही, हाँ, ये कहता है। आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा कभी नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock, 11 बजे, तकरीबन 11 बजे, वी स्प्रेड डाउन, हमने बिछाए, स्प्रेड डाउन बिछाए, सम वाइट ब्लैंकेट्स, कुछ बड़े बड़े कंबल बिछाए, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए लेट गए। रेड चीफ केप्ट अस
अवेक। रेड चीफ ने हमें जगाए रखा फॉर 3 hours, 3 घंटे के लिए। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल्स, चलते हुए कभी वो जंप लगा रहा है, कभी वो अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, और हमारे कानों में चीखता है। हमारे कानों में चीखते हुए एज ईच क्रैकल ऑफ ट्विग, या हर शाख की चटकने की आवाज़, और द रसल, सरसराहट ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। कोई पत्ता भी हिलता है, कोई शाख हिलती है, उसके सरसराने पत्तों के सरसराहट की या शाखों की आवाज़ें आती हैं, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुजरिम नज़दीक आ रहे हैं। एट लास्ट आई फेल into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to be a tree by a ferocious pirate with red hair. मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब में बहुत परेशान हूँ। एंड ड्रीम्ड, मुझे ख्वाब आया दैट आई हैड बीन किडनैप्ड, कि मुझे अगवा कर लिया गया है। एंड चेंड, और मुझे बांध दिया गया है। टू अ ट्री, एक दरख्त के साथ। एंड फेरोशियस पायरेट, और बहुत ही जालिम किस्म के कज़ाक विद रेड हेयर, जो कि सुर्ख बालों वाले जालिम कज़ाक ने आए हैं, और उन्होंने मुझे अगवा कर लिया है, और मैं ख्वाब में बहुत ज़्यादा अजियत में हूँ। ये सब उनको टेंशन की वजह से हो रहा है, जो उस बच्चे की शरारतों ने उनको टेंशन दी हुई है। सब उनको सोते में जागते में लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अजीब होने जा रहा है। जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकेंड, सुबह सवेरे ही मैं जाग उठा। डे ब्रेक में फजर, तड़का या सवेरा। आई वॉज अवेकेंड, मुझे जगा दिया गया। बाय ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल की तरफ से एक खौफनाक किस्म की चीखों से मैं जाग गया। ठीक है, वो चीखने लगा और उससे उसकी आँख खुल गई। बेटा आज यहाँ तक करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। The 4 students. Once there were 4 friends and they hated to study. One night before their exams, they partied a lot. And hence they decided to lie to their professor of not giving the exam. The next day, the 4 students went to the professor. And they started lying to the professor that the earlier night they had gone for a wedding. While returning back from the wedding, their car tire got punctured. They did not have an extra tire, so they could not replace the flat tire. They had to push the car all the way back home. So the 4 friends kept on lying to the professor. They told the professor that we were very tired, so we could not study. And hence they requested the professor, we won't be able to give the exam today. So can we give the exam tomorrow? The professor listened to them and agreed to their request. The 4 friends were very happy. They rushed home and started studying for their exam. The next day, the 4 students came to give their exams. The professor asked them to sit in separate classrooms and gave them their question paper. The question paper had only 2 questions. 1. What is your name? Number 2. Which tire of the car got punctured? Since the 4 students had lied, each one of them wrote a different answer, and thus the professor caught their lie. The moral of the story is, lying is a bad habit, so you should never lie.